तो स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य हमें कैसे करना है, ब्रह्मचर्य की शुरुआत हमें कैसे करनी है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी और वह बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बता रहे हैं कि आधी रात को उठो और पहले बाथरूम करो, तुम्हारा शौचालय करो, यानी कि गर्मी मत आने दो, गर्मी बहुत अंदर तुम्हारे भरी हुई है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं वो। तो उनको भी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि हमें ब्रह्मचर्य कैसे करना है। और तो शुरू करते हैं। कैसे हो भाइयों, बता देना अगर कमेंट में तुम बता सको तो भाइयों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लौंडो शुरू से शुरू करते हैं कि ब्रह्मचर्य हमें क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का इतिहास क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं हम। सबसे मेन चीज़ जो हमारा प्राचीन काल है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे 1000 साल पहले की बात है, तब गुरुकुल की शिक्षा होती थी। या तुमने हर वीडियोस में देखा होगा, तो अब मैं उसका कंक्लूजन बताता हूँ। उसमें जो ब्रह्मचर्य रहता था, गुरुकुल शिक्षा जो रहती थी, उसमें यह रहता था कि 25 साल तक तुम्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी और तुम अपने शरीर को उस हिसाब से ट्रेन करते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई डोरे डाले, तुम्हारे ऊपर कोई जादू करे, तुम्हारे ऊपर कोई वशीकरण करे, तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा काम बिगाड़ने की कोशिश करे, तो उससे तुम कैसे बच सको, ऐसी शिक्षाएं। और जो हमारी मेडिकल शिक्षाएं, जो मतलब हर तरीके से तुमको उत्तीर्ण बनाने की कोशिश उसमें की जाती थी, वह शिक्षा प्रणाली सबसे बेस्ट हुआ करती थी उस टाइम पे। इसीलिए लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय करा और नालंदा और तक्षशिला तक मुग़लों ने जला दी जलपन में, कि इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी शिक्षाएं, इतनी अच्छी सभ्यता इनकी कैसे हो सकती है, और इनका इतना अच्छा, इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन, इनके पास हर मेडिकल, फार्मासिटी, हर चीज़ की इनके पास इतनी अच्छी कैसे मौजूद है। तो उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करा। और गुरुकुल शिक्षा में तो यह रहता था कि तुमको हाँ, मतलब फोकस बढ़ाने की चीज़ें बताई जाती थी, और हर तरीके से तुमको मेडिटेशन में बताया जाता था कि तुम अपने शरीर को कैसे हील रख सकते हो, फिट रख सकते हो, कैसे अपने आप को ग्रूम रख सकते हो, कैसे अपने आप को तुम मतलब दूसरी चीज़ों से अलग रख सकते हो, और दूसरी चीज़ों को तुम कैसे सही कर सकते हो, दूसरों को कैसे तुम उपदेश दे सकते हो, और खुद को तुम कैसे फ्रेश और सही तरीके से अपने आप को तुम संभाल सको और दूसरी चीज़ों में ना फंस पाओ, ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो वह चीज़ें अब नहीं होती है। वह चीज़ें अब इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, वह चीज़ें दबा दी गई हैं, वह चीज़ें दब गई हैं, और अब आ गया है वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर। फक 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 ये चीज़ें अभी आ गई है, उसके कारण सब चीज़ें बिगड़ गई है, हमारी प्राचीन चीज़ें पूरी तरीके से बिगड़ गई है। और उन चीज़ों को लाना ही हमारा मकसद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हम विश्व गुरु बनने की हम सोच रहे हैं, इसके बिना यह मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो भाइयों, अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य हमें कैसे करना है? ब्रह्मचर्य हमें ऐसे करना है कि तुम अगर बिगिनर हो, तुम अगर शुरुआत में हो, तो तुमसे रियल ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। तुमको धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे तुमको इस तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी कि तुमको छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तुमको ब्रह्मचर्य में इन्वॉल्व होना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तुम अगर ब्रह्मचर्य में आ गए हो, यह सबसे बड़ी चीज़ है। यह बात नहीं है कि तुम ब्रह्मचर्य कैसे कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, यह मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ यह मैटर करती है कि तुम ब्रह्मचर्य में हो या नहीं हो। तो ब्रह्मचर्य में अगर तुम आ गए हो, तो तुमको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें आधी रात को उठना है, क्या हमें 4 बजे उठना है, क्या हमें 3 बजे उठना है, क्या हमें 3:30 बजे उठना है? अब यह बताता हूँ। तो भाइयों, जो लोग बता रहे हैं कि 3:30 बजे उठो या 3 बजे उठो, यह चीज़ें सही नहीं है। यह चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। यह चीज़ें कैसे सही नहीं है, अब यह जान लो। तो भाइयों, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तथ्य जो है वो मुझे समझ में आता है और सही चीज़ है वो। लेकिन अगर कोई नहीं उठ पा रहा है तो वह गलत है। अगर कोई अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, अलार्म से उठ रहा है, अपनी नींद खराब कर रहा है, अपनी नींद जो उसको लग रही थी, सुकून की नींद, अपने शरीर को, जब शरीर नींद में होता है, जब शरीर अपने आप को हील कर रहा होता है, उस समय तुम उसको बिगाड़ोगे, उस समय तुम अपने आप को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करोगे और उठाओगे और यह चीज़ें करोगे। तो असली ब्रह्मचर्य में क्या होता है, अब यह जानो। असली ब्रह्मचर्य में चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम रात को दृढ़ निश्चय करके सोओगे कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा। अगर तुम सोच रहे हो कि सुबह में 7 बजे उठो, तो 7:30 बजे तक तुम्हारी नींद ना उठे तो मेरा नाम बदल देना। मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है। मैं चाहूँ तो अपनी नींद 5 बजे भी खोल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी नींद 3 बजे भी खोल सकता हूँ।
ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। सीमेन रिटेंशन के दौरान मैंने यह चीज़ें कंट्रोल करना सीख ली है और यह चीज़ें अब मुझे ब्रह्मचर्य में काम आने लग गई है। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य करो और अपने शरीर को नुकसान पहुँचाओ, 32 बार खाना चबा के खाओ। यह कौन सा तथ्य हुआ? एक निवाले को 32 बार अगर तुम चबा के खाओगे तो कितना समय लगेगा तुमको खाने में? 3-4 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो वही ऐसी चीज़ें, इन पर ध्यान ना दो तो ठीक है। अगर खाने में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो लगाओ, अगर नुकसान कर रहा है तो बिल्कुल मत लगाओ। और जो मर्जी हो वह खाओ। नॉनवेज खाना हो तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा कि नॉनवेज खाओ, नॉनवेज मैं नहीं खाता। तो नॉनवेज मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए। अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य में हो तो अच्छी बात है। स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी। और दोस्तों, यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य करो, लोगों की मदद करो, मेडिटेशन करो और उसके फ़ायदे सभी को गिनाओ तुम। डायरेक्ट कंक्लूज़न में आखिरी में बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य तुमको कैसे करना है शुरुआत में हो तो, और अगर बिगिनर में हो या मिडिल में हो या तुम ब्रह्मचर्य अखंड बनना चाहते हो तो इससे याद है कि अखंड ब्रह्मचर्य जो रहता है वो, उसमें तुम शादी नहीं कर सकते हो, उसमें तुम संभोग नहीं कर सकते हो, उसमें तुम लड़कियों पर डोरे नहीं डाल सकते, लड़कियों को तुम छेड़ नहीं सकते, उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, उनकी नहीं ले सकते तुम, उनकी नहीं तुम मार सकते हो यार। तो यह चीज़ें हो सकती है उसमें। तो दोस्तों, यही है कि अखंड ब्रह्मचर्य अगर करना चाहते हो तुम, अगर सोच रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं संघ में जाना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें अगर तुम सोच रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन तुमको इस तरीके का दृढ़ निश्चय करना होगा कि लड़कियाँ और ये इनमें मैं ध्यान नहीं दूंगा और लड़कियों से मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे तुम्हें डील करना पड़ेगा कि लड़कियां मुझे अगर कुछ भी करे, लड़कियां मेरे सामने भले ही होकर नग्न होकर लेट जाए, लेकिन मैं उससे नहीं, उन पर नहीं लेटूंगा, उन पर मेरा मन नहीं जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें तुमको सेट करनी होगी, इसलिए फिर तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो भाइयों, अब बात करते हैं कि हम कैसे ब्रह्मचर्य करें आखिर। तो शुरुआती वालों के लिए बता सबसे पहले, तो ब्रह्मचर्य कर रहे हो, सीमन रिटेंशन कर रहे हो उसमें तुम, तो सबसे पहले तुमको अपना रूटीन सुधारना पड़ेगा। खाने में जो तुम्हारा तरीका है वह सुधारो। आलती पालती करके पैर को फोल्ड करके खाओ, और जो तुम्हारी बैक रहेगी वो सीधी होनी चाहिए, और जो तुम्हारा खाने का तरीका है वह एकदम सीधा सरल, और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मज़े करो। अगर तुम दुबले हो तो तुरंत पानी पियो, वह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर तुमको लग रहा है कि मुझे क्या चबा के खाना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको 10 बार चबा के खाना चाहिए या 50 बार चबा के खाना चाहिए। जो तुम खा रहे हो ना, जितना तुमको चबाना है उतना शरीर मांग रहा है, उतना तुम चबा के खा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 30 बार चबा के खाओ या 100 बार चबा के खाओ। तो यही रहेगा दोस्तों। और जो तुम्हारा नहाने करने का वह रहेगा, तो मेन चीज़ तो यह है कि नंगे घूमना बंद कर दो, रुमाल में और चड्डी में घूमना बंद करो, और सोओगे तो थोड़े अच्छे और फुल कपड़े पहन के सोना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे मन में सेक्सुअल थॉट्स ना आए। तो चड्डी बनियान अगर पहन के सोते हो तो लोअर पहनो और ऊपर कुर्ता डाल लो और सो जाओ आराम से। तो भाइयों, अब आगे हम बात करते हैं कि जो अगर अखंड ब्रह्मचर्य करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, और जो मिडल में आ चुका है, जो मतलब सीमन रिटेंशन उसको सालों हो चुके हैं और अब वो अखंड ब्रह्मचर्य में जाना चाहता है और वह करना चाहता है, तो उसकी बात करते हैं कि वह उसको यह सोच के सोना होगा रात को कि मुझे नाइटफॉल नहीं हो, मुझे नाइटफॉल क्यों हो रहा है, वह इस वजह को जानना चाहिए, और उसको नेगेटिव थॉट्स आने कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर उसने थॉट्स को कंट्रोल करने हैं, उसने अपने जो उसके फितूर आ रहे हैं, हर चीज़ जो वह एक सेकंड में वह 1000 थॉट्स सोच रहा है, माइंड फॉग उसको हो रहा है, वह बुरी बुरी चीज़ें क्यों सोच रहा है, उनकी वजह उसको जाननी पड़ेगी। उस वजह से उसको यह पता चलेगा कि यह चीज़ें वेस्ट है ओनली, और कोई काम नहीं है इनका, और इनकी वजह से उसको नाइटफॉल हो रहा है, यह उसको पता चलेगा। और नाइटफॉल उसको यह भी सोच के सोना पड़ेगा कि आज मेरा नाइटफॉल नहीं होगा, आज मेरा नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। और तुम हाथ जोड़ के सो सकते, हाथ जोड़ के अगर तुम सोओगे तो उससे एक लॉक लगेगा, उससे एक चीज़ें यह तय होंगी कि मुझे अब नाइटफॉल नहीं करना है। यह चीज़ें तुमको याद रहेगी, यह चीज़ तुम्हारे दिमाग में रात तक रहेगी, जो कि नाइटफॉल नहीं करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा रात का सीन रहता है कि आधी रात को हमें उठना है, आधी रात को हमें कुछ करना है, वो नहीं करना है जो तुम समझ रहे हो।
संभोग की बात नहीं हो रही रे। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है मेन चीज़। हाँ, सॉरी फॉर वो मजाक किया मैंने। तो ये कह रहा था मैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तुम्हें रात को खुद को तैयार करना होगा। जब तुम सो रहे हो तो तुमको 10 बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा। 8 या 9 या 10 इन 3 के बीच में तुमको सोना ही पड़ेगा। अगर तुम लेट हुए तो हो सकता है तुम ना भी उठ पाओ, ऐसा हो पाएगा, लेट उठोगे। तो भाइयों और तुमको यह सोच के सोना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में मुझे क्या करना है। ब्रह्म मुहूर्त मुझे उठना ही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं यह चीज़ें करूँगा जिससे मुझे यह चीज़ें प्राप्त होंगी। ऐसी चीज़ें तुम्हारे माइंड में अगर रहेगी तो तुम रात में जल्दी और 3 बजे तक तुम उठ पाओगे या 4 बजे तक तुम उठ पाओगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का सही अर्थ क्या है यह तुमको बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह है कि ब्रह्म जो हमारा ब्रह्मांड के देवता हैं ब्रह्मा जी, वह और मुहूर्त यानी ब्रह्मांड का सबसे सही मुहूर्त वह रहता है एक लिहाज से कि उसमें तुम अगर मेडिटेशन या फोकस करते हो तो वह तुम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तुम किसी भी चीज़ में तुम्हारा फोकस और तुम्हारी जो दृष्टि रहती है वह देखने का तरीका और समझने का सीखने का तरीका यह बढ़ जाता है। अगर तुम बिगिनर में हो तो यह चीज़ें तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम ब्रह्मचर्य में अगर आगे जाना चाहते हो, ब्रह्मचर्य अगर कठोर ब्रह्मचर्य अगर तुम करना चाहते हो तो तुम यह कर सकते हो, लेकिन तुमको करना तभी है जब तुम उठ पाओ। अगर अलार्म से अगर तुम उठ ही पाते हो, अगर तुम बिना अलार्म के नहीं उठ पाते हो तो भी तुमको यह चीज़ें करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि यह चीज़ें अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा करने का मन है तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा शरीर ठीक से उठ पा रहा है, अलार्म से अगर तुम उठ पा रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम अपने शरीर को ज़बरदस्ती उठा रहे हो, शरीर लुस्त है, 1 घंटे तुमको जागने में लग रहे हैं, 4 बज गए 5 बज गए फिर भी तुम करे जा रहे हो और नींद में तुम करे जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं उठता मेरे भाइयों। तो दोस्तों यही है, ब्रह्मचर्य करो और मज़े करो और सीमन रिटेंशन तो अपन कर ही रहे हैं। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। नोफैप कर रहे हो या ब्रह्मचर्य कर रहे हो या ओनली सीमन रिटेंशन कर रहे हो, यह मुझे कमेंट करके बताते रहना। और मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। और अगर कुछ लग रहा हो ज़्यादा तुमको मतलब दिक्कतें आ रही हो या कुछ पूछना हो तुमको मुझसे, तो मेरे पर्सनल ग्रुप में आ सकते हो। ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आना चाहो तो आ जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय मेरे भाइयों। सुझाव व शिकायत है वो मुझे कमेंट करके बताते रहना। तो बाय।